22ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ಅನನ್ಯ ಚಿಂತೆಯಂತೋ ಮಾಂಗೆ ಜನ ಪರಿ ಉಪಾಸತೆ ತೇಷಾಂ ನಿತ್ಯಾಭಿಯುಕ್ತಾನಾಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ. ಇದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಅಹೋಭಾಗ್ಯ ಎನ್ನುವಂತೆ ಇಂದಿನ ಈ ಸಭೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮಪೂಜ್ಯ महामंडलेश्वर श्री विश्वेश्वरानंद गिरी जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना है कि आप उपदेश अमृत का अनुग्रह करें. महामंडलेश्वर विश्वेश्वरानंद गिरी जी महाराज जी के चरणों में. सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै. ओम शांति शांति शांति. श्रुति स्मृति पुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरं. शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः. परम पावन यह कर्नाटक की भूमि, उसमें भी सिद्धों में भी श्रेष्ठ उत्तम ऐसे सिद्धारूढ़ स्वामी जी के सानिध्य में बैठ करके हम सब लोग वेदांत का चिंतन कर रहे हैं. और इस अवसर पर मंच पर विराजमान हमारे अत्यंत ही आदरणीय श्रद्धेय ऐसे वयोवृद्ध ज्ञानवृद्ध शिवानंद भारती जी महाराज हमारे अत्यंत ही मुझ में स्नेह रखने वाले, हमारे आश्रम को पूर्व से ही जानने वाले ऐसे हमारे श्रद्धेय शिव कुमार स्वामी जी महाराज, अभी अभी आप लोगों ने जिनको श्रवण किया, हमारी एक महान परंपरा है कैलाश आश्रम राजराजेश्वरी पीठ बेंगलोर की बहुत ही महान परंपरा. वहाँ के वर्तमान पीठाधीश्वर जयेंद्रपुरी जी महाराज महामंडलेश्वर अनेक अनेक यहाँ पर बैठे हुए महापुरुष मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीर्थ राजो. जैसे वर्तमान में प्रयागराज में कुंभ मेला हो रहा है, उसी प्रकार उसी की उपमा देते हुए संत तुलसीदास जी ने संतों का वर्णन किया है. अनेक अनेक विद्वान संत वृंद, विदुषी माताएं और आप सब लोग यहाँ पर धैर्यवान जो श्रोतागण हैं, बड़ा सुंदर कार्यक्रम चल रहा है.
विषय बहुत सुंदर रखा हुआ है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते। ऐसा सुंदर विषय भगवान आश्वासन देते हैं, योगक्षेमं वहाम्यहम्। क्या योग है, क्या क्षेम है? यद्यपि मैं कर्नाटक कन्नड़ भाषा को शब्द रूप से, शब्दार्थ रूप से नहीं समझता हूँ, परंतु भावार्थ के रूप से मैं अवश्य जान लेता हूँ। संतों ने बहुत सुंदर व्याख्या की। जो साधक अपने स्वरूप को प्राप्त करता है, अनन्याश्चिन्तयन्तो माम, नित्य निरंतर परमात्मा का ही ध्यान करे, और उसके लिए बहुत साधना की आवश्यकता पड़ती है। वो साधन जब हम लोग अपने जीवन में अपनाते हैं तो उस परमात्मा की जो प्राप्ति हुई है, अनुभव हुआ है, उसका भी नित्य निरंतर संरक्षण, और जो साधन है उसका भी रक्षण, दोनों ही साथ साथ चलता रहे। दूसरा अर्थ ये है, जो व्यवहारिक रूप से योग और क्षेम कहते हैं कि जो साधक होते हैं उनके लिए अन्य वस्तु की चिंता करने की आवश्यकता नहीं होती है। आपके अंतर को भी, आपकी अंतरात्मा, आपका स्वरूप, उस स्वरूप का भी परमात्मा रक्षण करता है। और साथ साथ के जो माध्यम है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, क्योंकि परमात्मा की प्राप्ति केवल मनुष्य शरीर से ही प्राप्त हो सकती है। मनुष्य शरीर के अतिरिक्त कोई ऐसा शरीर नहीं है जो परमात्मा का साक्षात्कार कर सके। तो ऐसा जो निरंतर चिंतन करने वाला, साधन करने वाला, भगवान आश्वासन देते हैं कि मैं आंतरिक और बाह्य दोनों प्रकार की रक्षा करूंगा, मैं उसको वहन करूंगा। अनेक अनेक विद्वानों ने अलग अलग परिभाषा से उसको समझाया है, परंतु ये जीवात्मा, पहले परमात्मा ने जो कर्म है, कर्म के कारण जो हम लोग सकाम कर्म करते हैं, और सकाम कर्म करने के पश्चात उस मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम, भगवान ने इसके पहले वाले श्लोक में कहा। ऐसे हमारे अनेक प्रकार के पुण्य जब हम प्राप्त करते हैं, उसका स्वर्ग में उपभोग करते हैं। अब जब हमारे वहां के पुण्य क्षय हो जाते हैं, वो मनुष्य पुनः मृत्यु लोक में आता है। परंतु जो ऐसे मनुष्य जो स्वर्ग लोक में जाकर के आते हैं, कुछ नीतिकारों ने उस पर कुछ अपनी लेखनी चलाई। कहते हैं कि स्वर्गस्थितायाम यह जीवलोके चत्वारि चिन्हानि भवन्ति देहे, दान प्रसंगो मधुराचि वाणी, देवार्चनम यति पूजनम च। जो अनेक पुण्य करता है, स्वर्ग की प्राप्ति करता है, सकाम कर्म करते हुए भी उसके अंदर अंतःकरण में सत्कर्म करने की इच्छा होती है, और वो जो साधक स्वर्ग में जाता है वह अनंत प्रकार के भोग प्राप्त करता है। और जब पुनः इस मृत्यु लोक में आता है, उसके भीतर ये नीतिकारों ने कहा कि 4 प्रकार के चिन्ह होते हैं। दान प्रसंगो,
कोई दान का प्रसंग हो, कोई सत्कार्य का प्रसंग हो, वो पहले आएगा कि मेरी ओर से भी ये होना चाहिए। दान प्रसंगो मधुराच वाणी, वाणी में मधुरता हो, कटुता बिल्कुल न हो। देवार्चनम यदि पूजनं च, परमात्मा का अर्चन करता रहे, पूजन करता रहे, ध्यान करता रहे। और जैसे आप लोग वर्तमान में यहाँ पर यति लोग, संत लोग आ रहे हैं, उनका आप लोग यजन कर रहे हैं, पूजन कर रहे हैं, यति पूजनं च। ऐसा जो मनुष्य जो स्वर्ग से आता है और उसके पश्चात फिर वो जब विवेक के माध्यम से तो समझता है कि स्वर्ग में सुख नहीं, मृत्यु लोक में सुख नहीं, सुख कहाँ? तो शास्त्र कहते हैं, भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि श्लोकार्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी। कहते हैं कि ग्रंथ, करोड़ों ग्रंथ में जो बात कही, ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्म बना पड़ा। एक ब्रह्म ही सत्य है, जगत मिथ्या है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि जो करोड़ों ग्रंथों में लिखा हुआ है, जब हमारी निष्ठा परमात्मा में होती है तो परमात्मा क्या है? तो फिर वेद कहता है कि एकम सद्विप्रा बहुधा वदन्ति ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत। संपूर्ण जगत में वही एक परमात्मा है। जब ये साधना के द्वारा आप इस भाव को प्राप्त होंगे, जब आपके भाव बनेंगे कि सर्वत्र परमात्मा ही है, मेरे तो एक गिरिधर गोपाल, सर्वत्र एक ही वस्तु दिखे, परमात्मा ही परमात्मा दिखे, क्योंकि परमात्मा के सिवाय ये जगत है ही नहीं। भगवान ने कहा कि दो भूत सर्वो लोकेस्मिन्, कहते हैं कि दो प्रकार का ये जगत है और इसमें ही हम उस परमात्मा को जब धीरे धीरे अनुभव करते हैं तो भगवान ने श्रीमद् भगवद गीता में बहुत विस्तार पूर्वक सब बातें कही है। और उसमें कोई अनन्य चिंतयन्तो मां बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवस् सुमति महात्मा सुदुर्लभः। ऐसा कोई महात्मा अनेक जन्मों के द्वारा अनेक जन्म संसिद्ध तब जाकर के परमात्मा की प्राप्ति करता है। तो वो स्वरूप की जब प्राप्ति करता है, एक बार आपने उस परमात्मा को पा लिया, समझ लिया और समझ करके उसका चिंतन शुरू कर दिया, फिर उसके सिवाय कोई नहीं, न अन्य कोई भी नहीं। क्योंकि ये संसार बहुत विशाल है, जिसमें जब आपके पास में कोई सत्ता होती है, आपके पास में कोई प्रतिष्ठा होती है, आपके पास में कुछ अन्य वस्तु होती है, तो आपको चाहता है, परंतु धीरे धीरे आपका वो जो ये संसार है जब छोड़ने लगता है तो आपको प्रतीति होती है अंत में जाकर के कि मेरा तो कोई नहीं है। जब आप प्रथम से प्रारंभ से ये प्रारंभ शुरू कर देंगे कि मेरा तो केवल परमात्मा है और कोई और नहीं, वो आपके ही भीतर है। जब आप आत्मचिंतन करेंगे, अब आत्मचिंतन करते करते जब आप उस परमात्मा के स्वरूप को जो प्राप्त करेंगे तो उसकी रक्षा करने वाला भी परमात्मा है। भगवान ने दोनों बातें कही, मध्य में जो अन्यश्चिंतयन्तो मां ये बात कही, और आगे कहते हैं कि ऐसा जो परमात्मा, ऐसा जो भक्त है, मुझे जो भी अर्पण करता है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयश्यति। ऐसा जो परमात्मा का चिंतन करने वाला, भगवान का पूजन करता है, चाहे पत्र हो, पुष्प हो, फल हो, तोय हो, मैं उसको ग्रहण करता हूं
इस प्रकार का जिसका जीवन हो, ऐसा जीवन हम महापुरुषों का सुनते हैं, श्रवण करते हैं। हमारे परम गुरुदेव स्वनाम धन्य महामंडलेश्वर स्वामी महेश्वरानंद जी महाराज यहाँ कभी पधारे थे। उस समय यहाँ पर वर्तमान में जो सिद्धारूढ़ स्वामी जी के जो परम शिष्य गुरुलाल स्वामी जी, गुरुनाथारूढ़ स्वामी जी यहाँ पर विद्यमान थे। महाराज जी ने उस समय प्रत्यक्ष देख करके ये कहा था कि वेदांत हमने बहुत श्रवण कर लिया, परंतु वेदांत हमने प्रत्यक्ष देखा। इस प्रकार का उनका अनुभव था। ऐसी ये परंपरा। और जो ऐसे महात्मा होते हैं तो उनके कुछ लक्षण बताए हैं श्रीमद् भागवत में। तितिक्षवाहाकारों ने कहा, देहिना सर्वभूतानां सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवा शांता साधवा साधुभूषणः। ऐसी पवित्र भूमि